भादो गणेश चतुर्थी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह के समय की बात है। विवाह की तैयारियां की जा रही थी तो सभी देवी देवता गंधर्व और ऋषि मुनि विवाह में आए हुए थे, लेकिन गणेश जी इस विवाह के लिए आमंत्रित नहीं किए गए। विष्णु जी की बारात के समय सभी देवी देवताओं ने देखा कि भगवान गणपति बारात में कहीं दिखाई नहीं दे रहे, तो सबने जानना चाहा कि गणपति को विवाह में क्यों नहीं बुलाया और या फिर वो अपनी मर्जी से विवाह में नहीं आए। देवताओं ने भगवान विष्णु से गणेश जी की अनुपस्थिति का कारण पूछा तो उसने बताया कि भगवान विष्णु ने बताया कि हमने शिव को न्योता दिया है, उसके साथ आ सकते हैं। गणेश साथ ही यह भी कहा कि गणेश बहुत अधिक भोजन करते हैं, ऐसे में किसी और के घर ले जाकर हम उनको पेट भर भोजन कैसे कराएंगे। उनकी यह बात सुनकर एक देवता ने यह सुझाव दिया कि गणपति को बुला लेते हैं, लेकिन उनको विष्णु लोक की रक्षा के में यही छोड़कर चले जाएंगे। इससे न बुलाने की चिंता भी खत्म हो जाएगी और उसके खाने की चिंता भी खत्म हो जाएगी। सबको यह उपाय पसंद आया। गणेश सभी देवताओं के कहने पर वहां रुक गए, लेकिन वो क्रोधित थे। तभी देव ऋषि नारद वहां आए और उनसे बारात में न चलने के कारण पूछा। गणेश ने बताया, साथ ही यह भी बताया कि वो भगवान विष्णु से गुस्सा है। देव ऋषि ने गणेश जी को कहा कि बारात के आगे अपने चूहों की सेना को भेजकर रास्ता खुदवा दो, तब सबको आपकी अहमियत समझ आएगी। चूहों की सेना ने गणपति की आज्ञा पाकर आगे से जमीन खोखली कर दी। भगवान विष्णु का रथ वहीं जमीन में धंस गया। वहीं बहुत कोशिश करने के बाद भी देवता उस रथ को गड्ढे से न निकाल सके। देव ऋषि ने देवताओं से कहा कि विघ्नहर्ता गणेश को क्रोधित करने के कारण ऐसा हुआ है, इसलिए अब उन्हें मनाना चाहिए। सभी देवता गणेश के पास पहुंचे और उनका पूजन किया। इसके बाद रथ गड्ढे से निकला, लेकिन उसके पहिए टूट गए थे। फिर से देवता सोच में पड़ गए कि अब क्या करें। पास के खेत से खातिर को बुलाया गया और खातिर ने गणेश जी की वंदना कर पहिए ठीक कर दिए। इसके बाद सभी देवी देवताओं को विघ्नहर्ता गणेश को सर्वप्रथम पूजने का महत्व समझ में आया। उसके बाद विवाह विघ्नों के बिना संपन्न हुआ। ऐसी ही धार्मिक कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।